मेरे पास आने वाले सभी लोग प्रायः मुझसे एक सवाल ज़रूर करते हैं कि हमने भी बहुत ज्योतिषियों को अपनी कुंडली दिखाई है, लेकिन आपका अंदाज़ कुछ औरों से अलग है। वो क्या अलग है कि मैं मोटिवेशन में भी बिलीव करता हूँ और मैं कर्म में भी बिलीव करता हूँ। तो जो मेरे उपाय होते हैं वो पूरी तरह से वो नहीं होते कि जिसमें मैं पूरी तरह से कर्मकांड की तरफ चला जाऊँ या पूरी तरह से मैं ये कहूँ कि आप ये नग धारण कर लीजिए या वो दूसरे कुछ अनुष्ठान करवा लीजिए। मेरा थोड़ा सा काम करने का तरीका अलग है जिससे लोगों को अचंभा होता है और कुछ लोग इस बारे में संशय भी करते हैं कि जाने इनके उपाय करने से मेरी ज़िंदगी में कुछ फ़र्क आएगा या नहीं आएगा। देखिए, बात ऐसी है कि जो मैं बात आपको कहना चाहता हूँ वो 100% मेरा अपना विचार है और मैं सभी जितने भी गण्यमान्य विद्वान ज्योतिषी हैं उन सबसे माफ़ी मांगता हूँ। आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान मुझसे कहीं ज़्यादा है, लेकिन मेरा जीवन को देखने का तरीका जो है वो मैं अपने तरीके से चलता हूँ। इसलिए मैंने जो भी तरीका अपनाया है वो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए ठीक है। अब ये हो सकता है कि वो मैं गलत चल रहा हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं किसी के जीवन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम एस्ट्रो केवल और मैं आज आपको ज्योतिष, मोटिवेशन और कर्म को मिला के एक ऐसा मिश्रण देने जा रहा हूँ जो शायद आपको अलग लगे। पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपके विचार मेरे साथ ना मिलते हों तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा और आप इस वीडियो को जहाँ पर भी आपके विचार ना मुझसे मिलते हो वहीं बंद कर दीजिएगा, तो वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, बजाय इसके कि आप मेरे बारे में कोई गलत धारणा बना लें। अब बात ऐसी है कि आप ज्योतिष के पास गए और आप ज्योतिषी जी ने आपको कुछ उपाय बता दिए और कुछ आने वाले समय के बारे में बता दिया। मेरे साथ परेशानी क्या है कि मैं किसी को आने वाले समय के बारे में इसलिए नहीं बताता हूँ कि मान लिया आने वाला समय उसका गणना के हिसाब से बहुत बुरा है, मैं उसका आज क्यों खराब करूं? उसका मैं आज भी खराब कर दूं और उसे चिंता में डाल दूं। देखिए, अगर किसी की जन्म कुंडली ये कहती है कि उसको हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट की प्रॉब्लम या डायबिटीज़ 6 महीने बाद आनी है, तो मैं उसे आज ही इसी परेशानी में क्यों डाल दूं? और अगर कोई उपाय है जिस उपाय से ये चीज़ों को बचाया जा सकता है तो मैं सीधा सीधा उसे वो उपाय ही दे दूं ना। मैं उसे यही कह दूं कि भाई तुम पार्क में जाया करो, तुम खाने के ऊपर ख्याल करो, और जब 6 महीने बाद अगर उसको या साल बाद कोई प्रॉब्लम आनी है, अगर हम वो टाल सकते हैं, उसको डिले कर सकते हैं, तो यहाँ तो फिर उपाय काम ना आए ना जी। यहाँ तो फिर यही हुआ कि हमने उसके कर्मों के द्वारा, उसके रहन सहन और उसके द्वारा हमने उसको सही रास्ते पर डाल दिया, बजाय कि मैं उसे पहले डरा दूं कि भाई तुम्हारे को ये बहुत बड़ी परेशानी आने वाली है। मैं मानता हूं इसमें अपवाद बहुत हैं, लेकिन जहां तक हो सके मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं व्यक्ति को यही बताऊं। अब आप देखिए, जैसे जीवन है किसी का, आप ये समझ के चलिए कि हर किसी के जीवन में ऐसे वक्त भी आता है जब उसके लिए बहुत उत्तम समय होता है या बहुत प्रोग्रेस करने का समय होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि हम उस समय को पहचानें। सबसे पहली बात तो है कि हम उस समय को पहचानें कि हमारा ये समय अच्छा है। ये समय हमारे को खुद पहचानना होगा, कोई आपको बाहर का बता नहीं सकता कि ये समय आपका अच्छा है। चलो मान लिया किसी ने बता भी दिया कि आपका फला समय बहुत अच्छा आने वाला है, आप उस समय के इंतज़ार में बैठे रहोगे, कुछ नहीं करोगे क्या? ये तो कोई बात हुई नहीं। अब दूसरी बात यह है कि आपने मान लिया उस समय को पहचान लिया, अब रिकॉग्नाइज करने के बाद उसको रिस्पॉन्ड तो करो, आप उसके लिए काम शुरू कर दो। उस समय अच्छे आने के लिए आप अपने एफर्ट शुरू कर दीजिए। देखिए, बात ऐसी है कि ना पहचानने के बहुत नुकसान हैं। अब आप समझ लीजिए कि न्यूटन थे जो महान साइंटिस्ट हुए हैं, अगर सेब उनके ऊपर गिरा और उन्होंने ये पहचान लिया कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स करके गिरा, तो क्या उससे पहले सेब नहीं गिरते थे या उसके बाद से सेब नहीं गिर रहे थे? लेकिन वो वक्त था। ऐसे ही आप आर्किमिडीज का ले लीजिए, जिन्होंने वॉल्यूम का सिद्धांत बनाया घनत्व का, वो क्या पहले टब में नहीं जाते थे नहाने के लिए?
और वो उस वक्त चले गए टब में नहाने के लिए, और वो पानी बाहर आया तो उनको एकदम आइडिया आया। और देखिए वो समय था अच्छा, वो उन्होंने पहचाना, उस समय पर एक्ट किया उन्होंने। उस वक्त वो ये नहीं सोचते रहे कि ये सब कुछ क्या हो गया। ऐसे ही जितने ही आविष्कार हुए हैं, ज़्यादातर आविष्कार ऐसे ही हुए हैं जब किसी को पहले कुछ नहीं पता था और वो सब चीज़ें पहले हो रही थी। आज भी बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो पहले से होता आ रहा है, लेकिन पहचानने की बात है कि आपने उस वक्त को पहचाना, उस पे आपने रिस्पॉन्ड किया, उस पे आपने कोई ना कोई एक्शन लिया। जब आपने एक्शन लिया तो आपको उसका रिजल्ट आना ही आना है। अब कई बारी जीवन में मैंने ये देखा है कि जन्म कुंडली बहुत कुछ बता रही होती है, लेकिन वैसा जीवन होता ही नहीं है। अब क्यों नहीं होता ऐसा जीवन? क्योंकि बाय डिफॉल्ट या नेचर के हिसाब से ही, या आप समझ लीजिए कि मैं कहता हूँ चलो उसके पुराने कर्मों के हिसाब से ईश्वर ने उसे ऐसी बुद्धि दी कि उसने अपने जीवन को उस तरीके से जीना शुरू कर दिया जो एक किस्म का उपाय बन गया। तो बात सारी ये आती है कि क्या हम ज्योतिष को ना माने? फिर मैं ये कहता हूँ आप ज्योतिष को जरूर माने। अगर कभी आपके साथ कोई दिक्कत आ रही है, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कोई दिक्कत आ रही है तो सबसे पहले आपको मंथन करना पड़ेगा कि यहाँ आपकी क्या कमी रह गई है। पहली बात यह है कि अपनी कमी को पहचानिए कि किस कारण से आपने ये आपके साथ ये सब कुछ हुआ। आप पिछले जन्म के कर्म लेकर आए, उस कर्मों के हिसाब से आपकी जन्म कुंडली बनी, आपने जो पैदा हुए उसी हिसाब से बनी, उसी हिसाब से आगे दशाएं अंतरदशाएं ग्रहों की आती रहीं, वो अपने फल देती रहीं। अब ऐसा तो कभी होता नहीं है कि कोई भी अंतरदशा या दशा आई है और उसने आपको नुकसान ही देना है या फायदा ही देकर जाना है। अगर वो नुकसान दे रही है तो क्या मतलब आप कुछ नहीं करेंगे? कुछ तो करोगे ना। आप उसके लिए एफर्ट कीजिए, आप उसके लिए कर्म कीजिए। भाग्य आप बना सकते हो अपना। देखिए आपका भाग्य अगर ये कहता है कि आपका भाग्य में ये चीज़ नहीं है या वो नहीं है, तो आप उसके लिए कर्म कर सकते हैं, आप अपने भाग्य को सुधार सकते हैं। ठीक है, आपके भाग्य में एक राजा बनना या आप समझ लीजिए कि बहुत बड़ा लीडर बनना नहीं है, लेकिन मैं ऐसे भी कुछ जन्म कुंडलियाँ मैंने देखी हुई हैं, ऐसे भी कई बड़े लीडर्स हैं जिनकी जन्म कुंडली को अगर बगैर नाम बताए किसी को भी दिखा दिया जाए तो वो ये बता देगा कि ये बहुत कष्टों में होगा, जबकि वो आज बहुत बड़ी पोजीशन में है। करने का मतलब सारी ये बात का ये है कि आप अगर आपको कोई भी परेशानी हो रही है, आपके साथ कोई वक्त ख़राब चल रहा है, आपके रिलेशंस ख़राब हो रहे हैं, आप जो काम करते हैं उसमें आपको बुरे रिजल्ट मिल रहे हैं, आप अपने एफर्ट्स को जो भी कर रहे हो वो पूरी तरह से उसके फल नहीं मिल रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये भी देखना होगा कि कहाँ पर आप गलत हो, कहाँ पर आप उसे सुधार सकते हो। देखिए अपॉर्चुनिटी तो ज़रूर आएंगी जीवन भर में, बुरे से बुरे वक्त में भी अपॉर्चुनिटी आती है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि जिस वक्त इंसान का बहुत बुरा समय चल रहा होता है, सभी कष्टों में अगर वो होता है, वही वक्त होता है जब वो अपने जीवन के लिए कुछ कर सकता है ना? बड़ी अजीब सी बात। आप ये देखिए कि आपके ऊपर वक्त खराब आया, आपकी जन्म कुंडली ये कह रही है कि ये वक्त खराब है, यानी जिसको लोग शनि की साढ़े साथी के बोल देते हैं, या काल सर्प दोष है, और पता नहीं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं बहुत आदर करता हूँ इन बातों का, लेकिन मैं एक पॉजिटिव एंगल ये समझता हूँ कि जब जब ये वक्त आते हैं, जब जब ऐसे पोजीशंस आती हैं, जब जब आपकी कोई अंतरदशा या दशा बुरी चल रही होती है, वो वक्त होता है जब आपने आत्म मंथन करना होता है, वो वक्त होता है जब आपने रिएक्ट करना होता है, वो वक्त होता है जब आपने अपने आप को इम्प्रूव करना होता है। ऐसे वक्त में अगर आप किसी दूसरी चीज़ों का सहारा लेकर ये सोचते हैं कि कोई करिश्मा हो जाएगा, तो इतना बड़ा करिश्मा कभी नहीं हो सकता जितनी की आप उम्मीद लगाते हैं। कुछ अपवाद हमेशा रहेंगे, कुछ लोग हैं जो ये कहेंगे कि नहीं जी मैंने ये किया था, उसके बाद मेरा जीवन बदल गया। उनकी बात को मैं बिल्कुल नमस्कार करता हूँ, बहुत अच्छी बात है कि उनका जीवन बदला होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपका बिलीफ सिस्टम, आपकी मान्यता, आपका दिल उस वक़्त क्या कहता था। मान लिया आपने कोई एक नग धारण किया और उसके कुछ समय के बाद में आपका वक्त, आपका समय अच्छा होना शुरू हो गया, तो उस नग को
पूरा का पूरा श्रेय देने के बजाय अपने आप को भी श्रेय दीजिए कि आपका बिलीफ सिस्टम था, आपकी विश्वास था कि उस नग के पहनने के बाद में आप काम में इस तरीके से जुट गए या आपने कार्य कुछ इस तरीके से करा। क्यों? क्योंकि आपके मन के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ था कि मेरा वक्त खराब है, मेरा वक्त खराब है, मेरा वक्त खराब है, मैं जो करता हूं वो खराब हो रहा है। और जब आपने नग पहन लिया तो कम से कम वो दिमाग में सोचना बंद हो गया कि चलो अब मैंने ये नग पहन लिया है, ये मैंने पूजा कर ली है, ये मैंने आराधना कर रही है। देखिए, पूजा आराधना आपको हमेशा करते रहना चाहिए। ईश्वर की स्तुति करना, मंदिर में जाना, ये हमेशा ही अच्छा है। ये आपके आत्मा को, आपके शरीर को, आपके दिमाग को एक ठंडक मिलती है, एक इससे सुकून मिलता है और ईश्वर की कृपा भी मिलती है। और आप जब कभी भी मंदिर जाते हैं या प्रसाद चढ़ाते हैं, वो बांटते हैं, कुछ लोगों को आप वो देते हो, एक आप अच्छा कर्म भी करते हो उसमें। इसी तरीके से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप ये सोच के चलते हो कि किसी चीज़ के करके करिश्मा हुआ है, तो सबसे पहले ये सोचिए कि ये करिश्मा सबसे पहले करने वाले आप खुद हो। आप यानी आप हो, क्योंकि करिश्मा जो है वो करने वाले आप हो, अपने जीवन को ऊंचाई पे ले जाने वाले आप हो। अगर आपका वक्त खराब होने के कारण, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि जन्म कुंडली अगर ये कहती है कि ये वक्त इस शख्स का अच्छा नहीं है, तो मैं ये कहता हूँ कि ये वक्त ऐसा है जिसमें आपको मैक्सिमम एफर्ट करने चाहिए। क्योंकि अगर आपको तकलीफ नहीं आएगी तो आप कुछ करोगे भी नहीं। आपके घर बैठे धन वर्षा हो रही है, पैसा आए जा रहा है, तो आप बिस्तर से उठोगे ही नहीं। तो कर्म, शनिदेव को कहाँ से आप खुश करोगे? शनिदेव ये कहते हैं कि आप कर्म करो, कर्म फलदाता। जब कर्म फलदाता है तो कर्म कीजिए। अगर आप सही कर्म कर रहे हैं, देखिए, अगर डर लगता है ना बड़ा शनिदेव से, क्यों लगता है? क्यों करते हो ऐसे काम कि शनिदेव आपको कोई दंड दे? क्यों? क्योंकि वो कम फलदाता है। तो आप काम ही मत करो ना ऐसे। आप डरते किस लिए हो शनिदेव से? क्योंकि आपने काम, एक तरफ से देखिए, मेरे पास ऐसे लोग बहुत आते हैं कि जो मुझे ये कहते हैं कि जी हम ये काम करना चाहते हैं और वो अनैतिक काम है। मान लिया कोई गैर कानूनी काम करना चाहते हैं और वो ये कहते हैं जी कि हमारा ये काम लास्ट मोमेंट पे आके रुक जाता है। आपका क्या मतलब है कि मैं उनको वो उपाय दूं कि जो ग्रह उनको गलत काम के लिए सहायता करें और वो करोड़पति बन जाएं? क्या ग्रहों को मतलब हम कुछ नहीं मानते? अपने कर्म को ठीक रखिए। आप शनिदेव जो कहते हैं उस हिसाब से चलिए, आप कर्म कीजिए। जो आपसे नीचे के लोग हैं, जो कम फॉर्चुनेट लोग हैं, आप उनकी हेल्प कीजिए। आप अंधों की सेवा कीजिए, जिनको ईश्वर ने किसी कारणवश नैनों की ज्योति नहीं दी है, आप उनकी सेवा कीजिए। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसे वक्त में शनिदेव आपका बुरा क्यों कर देंगे जब आप ये काम दिल से करेंगे। वो तो कर्म फलदाता है। और फिर रही बात भाग्य की, देखिए, जो भी आपके भाग्य में है, ज़्यादा है कम है, आप सांस ले रहे हो, आप भाग्यवान हो। आज आप इतनी उम्र तक आ गए हो, आप भाग्यवान हो। आपको रोटी मिल रही है, आप भाग्यवान हो। आप अरबपति नहीं बन गए, यही करके आप कहोगे कि मेरे ग्रह खराब है। आपने क्या किया उसके लिए? एफर्ट कीजिए, सब चीज़ों के लिए एफर्ट कीजिए, सब चीज़ों के लिए प्रयास कीजिए। मैं ये बात को दोहराना चाहता हूँ कि जितना ज़रूरी आपका भाग्य है, उतना ज़रूरी आपके लिए कर्म करना भी है। और जब जब आपको कभी विद्वान ज्योतिषी ये कहते हैं कि आपका ये समय खराब है, तो आप उसके लिए कोशिश कीजिए कि वो बुरा वक्त ना आए। अब वो कैसे नहीं आएगा? वो पूजा पाठ तो आप कर ही रहे हैं, वो अपना काम करिए, उसके अतिरिक्त अब कर्म कुछ कीजिए। ऐसे कुछ कर्म अपने बदलिए। जैसे मान लिया किसी को ये कहा गया कि हो सकता है कि तुम्हारा इस समय से इस समय के बीच में एक्सीडेंट होगा, थोड़ा सावधानी से गाड़ी चला लीजिए। उसमें क्या है? सावधानी के लिए ही कह रहे हैं ना। अब लोग गाड़ी चलाते हैं जिसमें बेल्ट नहीं बांधनी और स्पीड है उनकी 80-90, और फिर दोष देना अपने ग्रहों का, तो ये तो कोई ठीक बात है नहीं ना। वो कहते जी ग्रह ने हमारा दिमाग खराब कर दिया। ग्रह किसी का दिमाग खराब नहीं करते। आप मुझे एक बहुत आम सेइंग है कि अमावस्या और पूर्णमासी के दिन ऐसा वक्त आता है जब समुद्र में भी हलचल मच जाती है।
जो धरती पर सबसे ज़्यादा पानी है उस पर भी हलचल मच जाती है चंद्रदेव करके। लेकिन आप में से कुछ ही लोग हैं जिनको इन दिनों में तकलीफ होती है, बाकियों को तो नहीं होती। सबका काम करता है दिमाग। जो मेरा ये वीडियो सुन रहे हैं उसमें से अधिकतर लोगों का दिमाग उन दिनों में नॉर्मल ही काम करता है। तो सिर्फ इस थ्योरी पे चलना कि चंद्रदेव मैलेफिक हैं, चंद्रदेव का दुष्प्रभाव है, मैं मानता हूँ चंद्रदेव का कोई दुष्प्रभाव है, तो उसके लिए आप कोशिश कर सकते हो अपने विचारों को कंट्रोल करने के लिए, अपने मन को कहीं ना कहीं लगाने के लिए, ताकि ये दिन जब भी आए तब आपको तकलीफ़ कम से कम हो। क्योंकि आपको पता है इसलिए ये तकलीफ़ ज़्यादा होगी। इसलिए ये बेहतर है कि आप सीधा सीधा ये जानिए कि आज मेरे साथ क्या तकलीफ़ चल रही है और उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। आज से आने वाले साल के लिए कोई ये कहे कि जी मेरा दिमाग ख़राब होने वाला है ये मुझे बता दो, या मेरे को पैरालिसिस होने वाला है तो बता दो, या मेरा एक्सीडेंट होने वाला है तो बता दो, या मेरा ऑपरेशन होने वाला है तो बता दो, या मेरी नैया डूबने वाली है तो बता दो, तो ये बात पूछना भी गलत है। क्योंकि आज को सही तरीके से आप जी लीजिए। किसी से अपना पास्ट पूछ के आप क्या ले लेंगे? अगर मान लिया उसने ये भी बता दिया आपके पास्ट के बारे में, एक एक बात बता दी, और इस बात पर वो उसने ये साबित कर दिया कि वो बहुत ज्ञानी मानी ज्योतिष हैं, तो इससे हो क्या जाएगा? आप ये देखिए कि उसमें कितनी कैपेबिलिटी है कि वो आपके जो प्रेजेंटली जो प्रॉब्लम चल रही है उसके लिए वो आपकी काउंसलिंग कितनी अच्छी कर सकते हैं, आपको आने वाले समय के लिए उपाय कितने अच्छे दे सकते हैं। इस बात की कोई गारंटी नहीं कर सकता कि मैंने ये उपाय दे दिया तो अब ये ठीक ही हो जाएगा। ये एक प्रयास होता है और आपके कर्म, आपकी भावनाएं, ये सारी चीज़ें उसके साथ चलती हैं। तो 100% आप जब उपाय पर बिलीव ही नहीं कर सकते, उसके ऊपर डिपेंड ही नहीं कर सकते, तो आप सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर डिपेंड कर सकते हो? अपने आप पर, अपने कर्मों पे। कोई भी परेशानी आनी है, कोई भी परेशानी चल रही है, उसके लिए आप ज़रूर उपाय कीजिए। धार्मिक कार्य जितने हैं वो आप ज़रूर कीजिए, लेकिन उनके साथ साथ आपके अपने प्रयास बहुत ज़रूरी हैं। इतने ज़रूरी हैं कि मैं ये समझता हूँ कि अगर आप उपाय नहीं भी करते और अपने प्रयास करते हैं तो आपको हर हालत में भाग्य साथ देगा ही देगा, मजबूर हो जाएगा आपका साथ देने के लिए। देखिए, बहुत मेहनत करने को मैं नहीं कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि जो भी काम आपने करना है सोच समझ के कीजिए। अब मैं ये तो है नहीं कि वो एक मजदूर जो बोझा ढोता है वो करोड़पति हो जाएगा क्योंकि वो मेहनत बहुत करता है। ये सारा आपने देखना है कि आपके भविष्य के लिए, आपके गोल्स के लिए, आपके घरेलू जीवन के लिए आपके कौन से प्रयास आपके काम आ सकते हैं। आपकी क्या कमियां हैं, आप उनको दूर कीजिए। खैर, अब सोचना आपने है। मैंने जो वीडियो बनाई है इसमें मैंने कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल करे होंगे या कुछ ऐसे विचार रखे होंगे जो बहुत लोगों को पसंद शायद ना आए। हो सकता है आपको भी पसंद आए, तो मैं तो माफ़ी मांग रहा हूँ उसके लिए। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको पसंद आ गए हैं तो फिर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो किसी और को भी शेयर करनी चाहिए तो शेयर कर दीजिए। और ऐसी ही वीडियोस देखनी चाहते हैं आप तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि जैसे जैसे मेरे सब्सक्रिप्शन बढ़ता है बड़ा प्रोत्साहन मिलता है मुझे कि मैं आपके समक्ष ऐसी चीज़ें लेकर आता रहूं जो आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड कर सकें। करेंगे ना?